ये है इंडिया की सबसे सस्ती स्कॉर्पियो और यहाँ पर मिलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब आपके हाथों से मेहनत नहीं करना है। ये गाड़ी हाल ही में मैन्युफैक्चर हुई है, 13 मार्च 2026 को इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने जो लगी हुई है ये है स्कॉर्पियो क्लासिक की एस वेरिएंट और ये गाड़ी अभी 10 दिन पहले मैन्युफैक्चर हुई है। 13 मार्च 2026 को ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हुई है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो पहली लॉट है वो भी हमारे सामने है। तो 2026 में क्या कुछ स्कॉर्पियो क्लासिक एस में अपडेट हुए हैं या फिर इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है, आप अगर मिनिमम इसमें 4 से 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली ईएमआई 4 सालों के लिए कितना जाएगा, 5 सालों के लिए कितना जाएगा, 6 सालों के लिए कितना जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी अगर आप भी एक स्कॉर्पियो क्लासिक परचेज करना चाहते हो, वो भी सस्ता में, बजट फ्रेंडली, तो ये वीडियो देख लेना। इसमें मैं गाड़ी के फीचर्स के साथ साथ गाड़ी में कौन कौन सा फीचर्स मिलता है, इंजन का स्पेसिफिकेशन क्या है, टायर के साइजेस क्या है, इसके अलावा गाड़ी की ऑन रोड प्राइस, लोन और इसके अलावा मंथली ईएमआई, हर एक चीज़ का आपको ये वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहली चीज अगर आप इसके फ्रंट सेक्शन को देखोगे तो फ्रंट सेक्शन जो है ये आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये नीचे में देखोगे तो आपको वो कंप्लीटली मैट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर ये जो ग्रिल के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये सेक्शन जो दिया गया है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है। महिंद्रा का नया बैजिंग मिल जाता है। नंबर प्लेट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड में ग्रिल सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसके बोनेट के पास तो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिल जाता है। इसके साथ साथ हेडलाइट की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट मिलेगा, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके का हेलोजन हेडलाइट मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना इस गाड़ी में आपको मैं दिखाऊं कि अभी मैंने इसके इंजन हुड्स को ओपन करा है और सेफ्टी वाइज देखा जाए तो जैसे ही आप इंजन हुड्स को ओपन करते हो तो आपका जो हज़ार्ड लाइट है वो ऑटोमेटिक जलने लगता है। अभी मैंने ऑन करा है और इसका हज़ार्ड लाइट आप देखोगे ये ऑटोमेटिक जलने लगा है। और इसके साथ साथ भाई बेस मॉडल से ही स्कॉर्पियो का ये जो इंजन हुड्स है ना इसको आपको अपने हाथों से उठाने नहीं पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक दिया गया है बेस मॉडल से ही। आप जैसे देखो, ये देखा पूरा का पूरा हाइड्रोलिक लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मैं इसका इंजन दिखाऊं तो एक बार आप नज़दीक से लाकर यहाँ पर इसके इंजन को दिखाइए। इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आपको इस तरीके का फैब्रिक मिल जाता है जिससे इंजन का जो नॉइज़ है ये थोड़ा सा आपको कम मिलने वाला है। और वहीं इंजन की कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2184 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो कि एमहॉक में 4 सिलेंडर के साथ आती है। 130 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 300 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क भी जनरेट करती है। इसके साथ साथ ये गाड़ी जो है ये आपको 165 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। और ये डीजल गाड़ी जो है वो आराम से आपको 14 से 15-16 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी देने वाली है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है और इसका बूट स्पेस यानी डिक्की कैसा है और इसका डीजल टैंक कितना है। सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर से बड़ी है। 4456 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 1820 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी व्हील बेस सेक्शन की यानी दोनों पहिए के बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग ये 2680 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस भी देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको डीजल टैंक आता है जो कि 60 लीटर का डीजल टैंक का कैपेसिटी मिलेगा। इसके साथ साथ गाड़ी की जो कलरिंग सेक्शन आप देख रहे होगे ये ओवरऑल 2 कलर्स में देखने को मिलेंगे, व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाता है। इसके फेंडर के ऊपर आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है आपको एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। भाई बेस मॉडल में क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, इसमें आपको स्टील व्हील मिलेंगे और स्टील व्हील की टायर की जो प्रोफाइल मिल जाती है ये आपको कंपनी यहाँ पे C8 का सिक्योर ड्राइव का आपको यहाँ पे टायर प्रोवाइड करती है, जिसकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 235/65 R17 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे इसके टायर देखने को मिल जाते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी शानदार सस्पेंशन मिलता है, डबल विस्बॉर्न टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि कंफर्ट में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट आपको माना जाता है। इसके साथ साथ नीचे में आप देखोगे इसका चेसी सेक्शन ना
तो चेसी सेक्शन जो है ये आपको चेसी में ही देखने को मिलेगा, मोनोकॉक टाइप के नहीं मिलते हैं, इसमें आपको चेसी बेस्ड ही गाड़ी मिलता है, मोनोकॉक नहीं मिलते हैं। आप दूसरी गाड़ियों को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मोनोकॉक टाइप के चेसी मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको स्कॉर्पियो में चेसी कंप्लीट मिलता है, मोनोकॉक टाइप से नहीं मिलते हैं। ओआरवीएम सेक्शन की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नॉर्मली ओआरवीएम सेक्शन देखने को मिलेगा। डोर हैंडल सेक्शन की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर डोर हैंडल सेक्शन जो है वो आपको ब्लैक एंड सेक्शन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रियर सेक्शन के टायर की तरफ देखोगे तो वही सेम प्रोफाइल का आपको टायर मिलेगा, 235/65 R 17 इंचेस का आपको टायर मिलेंगे और मल्टी लिंक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, यानी कमानी पत्ते के साथ आपको इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिससे गाड़ी को लोड करके भी कहीं जाना हो, गाड़ी में हैवी वेट भी अगर आप लोड कर दोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पीछे साइड से अगर आप इसकी एक बार लुक की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ इसके रियर सेक्शन में तो क्लासिक एस का आपको यहाँ पर स्कॉर्पियो क्लासिक एस का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे महिंद्रा का नया बैजिंग देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं इसके रियर सेक्शन की बूट स्पेस एक बार चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि कैमरा रहता नहीं है इसमें, बट अगर आप लगाना चाहोगे तो कैमरा लगा सकते हो। और सबसे पहले नज़दीक लाकर दिखाइए, ये गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 8:23 में रात में 13 मार्च 2026 को हुई है, यानी ये लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट इसमें जो भी अपग्रेड हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएंगे, रियर में आपको इसका टेल लाइट देखने को इस तरीके से मिल जाएगा। रियर में आप यहाँ पर देखोगे तो 2-3 रिवर्स आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ब्लैक हैंड सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब बात करें पीछे की स्पेस की, तो पीछे का जो स्पेस आप देखोगे ये आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपको मैं ये दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सीट जो है ये फोल्ड करके मिलता है। लगभग अगर इसकी बूट स्पेस कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 460 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। मतलब भाई 460 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। और ये जो है ना, ये पुल टू ओपन, ये चीज़ आप एक बार नज़दीक ला कर दिखाइए। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये इसके यूरिया के लिए है। आप इसको जैसे पुल करोगे ना, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप जैसे इसको पुल करोगे आपका इस साइड का जो गेट ये वाला सेक्शन है ना, ये आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। देखोगे यूरिया डालने का, ये आप जैसे करोगे यहाँ पे ये डीजल टैंक जो है ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। आप अगर चाहोगे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, और नहीं तो आप ये सेक्शन यहाँ पर ये जो चीज़ है इससे आपका यूरिया पुल टू ओपन यूरिया, अगर आप इसको पुल करोगे तो आप एक बार इधर पीछे आकर दिखाइए, यहाँ पर एक बार पीछे लाकर दिखाइएगा तो ये सेक्शन जो है अपना यूरिया का, यहाँ पर ये यूरिया भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अंदर से ओपन करना चाहते हो तो अंदर से भी कर सकते हो। अगर आपको बाहर से ओपन करना है इसके बूट स्पेस के साइड से तो बूट स्पेस के साइड से भी यूरिया और डीजल का कर सकते हो। लगभग 60 लीटर के आसपास आपको इसका डीजल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और सेफ्टी के वाइज में देखा जाए तो 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं। और इसका की सेक्शन जो है ये आपको मैनुअली मिलता है, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब बात यह है कि कमर्शियल सेगमेंट में इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इसको एस वाले वेरिएंट को भी परचेज करके इसमें 2.5-3 लाख रुपए अपने से एक्सेसरीज लगाकर इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा देते हैं। सबसे पहले की सेक्शन की बात करें तो की सेक्शन आप देखोगे महिंद्रा का सेम वही किया था, बट ना अगर आप S11 परचेज करते हो तो S11 में आपको एक की जो होता है वो बटन्स वाला होता है और दूसरा मैनुअल होता है। लेकिन S क्लासिक S जो बेस मॉडल है उसमें आपको की जो है वो दोनों मैनुअल ही की मिलता है। इसमें आपको चाबी से यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ ORVM को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। इस साइड से आप ऐसे देख सकते हो, आप यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ORVM को ग्रैब हैंडल टाइप से ही कुछ नॉर्मल मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर का फिनिशिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ इसका जो ड्राइवर सीट है ये आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, इसमें बस आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बार इसके इंटीरियर सेक्शन में लेकर चलता हूँ। इंटीरियर सेक्शन के पास आप देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ की पैडल शिफ्टर जो है, पैडल शिफ्टर आप यहाँ पर देखोगे। एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्लासिक में कि एग्जैक्टली ये Hyundai क्रेटा के जैसा, यहाँ पर जैसे अगर आपको क्लच बहुत देर से दबाने का मन नहीं है तो एक यहाँ पे पैर रखने का ये जो चीज़ जगह मिल जाता है, इससे ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और दूसरी चीज़ के एस्केलेटर के पास भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक हम्प बनाया है, जिससे आप अगर लंबे डिस्टेंस पे गाड़ी को चला रहे हो तो आप अपने पैरों को आराम यहाँ पर दे सकते हो, जो कि राइडिंग में अगर कोई ड्राइवर इस गाड़ी को चलाता है वो इस चीज़ को प्रॉपर फील कर सकता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें जो है इसका कितना यूज़ होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे स्टार्ट स्टॉप का बटन, आप यहीं से इसके फ्यूल गेज को भी ओपन कर सकते हो अंदर बैठे बैठे। और इसके साथ साथ की लगाने के बाद आपको मैं यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो एक बार यहाँ पे आप इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास जाकर यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टैकोमीटर देखने को मिल जाता है। MID सेक्शन जो है, MID सेक्शन आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलेंगे। स्पीडोमीटर आपको ऊपर में मिल जाता है। इसके साथ साथ एवरेज शो करते हैं, ट्रिप मीटर शो करते हैं, टाइमिंग शो करता है, माइलेज कितना दे रहा है वो शो करता है। और अगर आप इसके मोड को चेंज करना चाहोगे तो आप यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B वगैरह
वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है वो भी शो करता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज शो करता है और यहाँ से वार्निंग शो करता है कि हाँ जी भैया आपका गेट जो है ये आपका ओपन हो गया है। अब डैशबोर्ड सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो डैशबोर्ड सेक्शन आप देखोगे बिल्कुल मैनुअल मिलता है, इसमें कोई भी फीचर्स वाइज आपको नहीं मिलेंगे। हाँ बट सेफ्टी में कोई कंपेयर नहीं करा, इसमें अभी आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम का जगह आपको मिल जाता है। आप इन फ्यूचर अगर गाड़ी परचेज करके एज एन एक्सेसरीज आप परचेज करना चाहते हो सारी चीज़ें तो आप लगा सकते हो। ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, हीट एंड कूल के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, हैजार्ड लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिल जाते हैं। 6 स्पीड के साथ ही साथ रिवर्स का जो है उसको ये नॉब को थोड़ा सा ऊपर करके और तब आपका रिवर्स यहाँ से लगेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, फोन होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ जगह मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो रियर सेक्शन में भी आपको एसी मिल जाता है। सीट के पास आप देखोगे तो कंप्लीटली हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाता है। ड्राइवर साइड की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पे ना मिरर है ना टिकट होल्डर्स, आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। स्टीयरिंग सेक्शन भी आपको नॉर्मल प्लास्टिक का ही स्टीयरिंग मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी बटन्स कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वो आपको कुछ नहीं मिलते हैं। बट हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टिल्ट मिलता है बट आपको टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलेगा, ओनली टिल्ट मिलेगा। ऐसे वेंट्स मिल जाता है। डैशबोर्ड सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन में, और रियर सेक्शन में चलने के बाद आपको मैं थोड़ा सा इसका लेग रूम और हेडरूम का स्पेस चेकआउट कराता हूँ कि इसका लेग रूम का और हेडरूम का स्पेस कितना है। सबसे पहले रियर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो रियर सेक्शन भी आपको एज इट इज़ वही मिल जाता है जो आपको फ्रंट में ड्राइवर साइड का गेट सेक्शन मिल जाता है वही मिलता है। बट हाँ रियर का जो सीट है ये थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल मिल जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इवन लेग रूम सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो लेग रूम सेक्शन जो देखोगे ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ की कंफर्ट वाइज अगर देखा जाए तो रियर सेक्शन में भी यानी पीछे जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी एसी का प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं ये सारी बल्ब में लाइटें हैं, कहीं से भी आपको एलईडी नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर आपको पीछे के सीट पर भी कोई पैसेंजर बैठता है तो इसके लिए आपको एडजस्टेबल यहाँ पर आप देखोगे ये हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिससे वो लंबी डिस्टेंस को कवर कर पाए। साथ ही साथ 16 इंचेस का जो टायर है, इसके अलावा 460 लीटर का जो आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी है। और इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम कीमत है वो आपको मैं बताऊंगा भैया। इस गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत लगभग आप देखोगे तो 12,97,000 इस गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ झारखंड में 15,18,000 इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है। और अगर आप इस गाड़ी को डाउन पेमेंट करके परचेज करते हो तो आपकी जो मंथली EMI है, मैंने भाई डीलरशिप वाले से पूछ के एक पेज में लिख लिया था, तो यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो आपका जो रिमेनिंग डाउन पेमेंट जो लोन बचा वो लगभग 10,18,000 का लोन बचेगा। और अगर आप मंथली EMI पे करते हो तो अगले 4 साल के लिए आपका जो EMI जाएगा वो 24,860 रुपये जाएगा। 5 साल के लिए अगर आप इसको EMI पे लेते हो तो 20,640 रुपये जाएगा। और 7 सालों के लिए EMI पे लेते हो तो लगभग 15,871 रुपया आपको EMI जाता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ABS आपको मिलता है, 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, सॉरी इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज से। और ये क्लासिक एस जो है ये सबसे सस्ती स्कॉर्पियो क्लासिक है जिसका एक शोरूम कीमत 12,71,000, ऑन रोड कीमत 15,23,000 रुपया आपको हमारे झारखंड में होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।